न्यूरो साइंटिस्ट आए थे शो पर, जिनका नाम है डॉक्टर सिड वॉरियर। उन्होंने कहा था कि अगर आप कल्चर को कॉन्स्टेंटली स्टडी करोगे, एक पेंडुलम इफेक्ट होता है। यानी कि अगर एक एकदम एक्सट्रीम थॉट होगी तो फिर उसे काउंटर करने के लिए थोड़े टाइम बाद एक काउंटरिंग एक्सट्रीम थॉट आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उनसे पूछा था कि आजकल कॉमेडी फिल्म्स क्यों नहीं बनती और ऑफेंसिव कॉमेडी में लोग इतना ज्यादा ऑफेंस क्यों लेते हैं। तो उन्होंने कहा क्योंकि 20 साल से बहुत सारी ऑफेंसिव कॉमेडी बन रही थी और किसी ने कुछ नहीं कहा। अभी सडनली पेंडुलम हैज स्वंग टू द अदर डायरेक्शन, जहां लोग बहुत ज्यादा ऑफेंस ले रहे हैं। और ये 2-3 साल पहले की बात है। आई फील कि अब ना लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा डार्क बन गया है फिर से। अभी थोड़ा सा ऑफेंसिव ह्यूमर अच्छा लगने लगा है। तो मैंने भी कल्चर को नोटिस किया, इसलिए मुझे एनिमल के बारे में बात करना है थोड़ा सा। ब्रेव। मैं फिल्म के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर आपने फिल्म के बारे में कुछ भी कहा, एक काउंटरिंग ओपिनियन होता है। डेफिनेटली उस फिल्म ने कुछ एंटी वुमेन नैरेटिव्स टेलर इन करे हैं, दैट इज वेरी ट्रू। ठीक है, मैंने कबीर सिंह देखी नहीं है, बट मैंने एक स्टोरी पढ़ी है। आई फील कि कबीर सिंह ज्यादा एंटी वुमेन थी, ये कम एंटी वुमेन है। एनिमल की ओवरऑल मैसेजिंग ये है कि ब्रोज के साथ जाओ एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। दैट्स द बेस लेवल नैरेटिव इन मेनी वेज। एनिमल के बारे में ये भी कहना चाहूंगा कि द ट्रूथ इज इन द नंबर्स। मतलब अगर इतनी बड़ी हिट फिल्म बनी, हिट हो गई, हाँ, इतनी बड़ी हिट, उसका मतलब ये है कि बहुत सारे लड़के and maybe लड़कियां also, but I feel कि mainly this is a very male driven success. बहुत सारे लड़कों ने इस फिल्म को देखा है। ये मैं स्टील मैनिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे जेन्युइनली फिल्म बहुत अच्छी लगी फ्रॉम एन आर्टिस्टिक स्टैंड पॉइंट, पर अगर मैंने ये चीज़ कही कि एक आर्ट पर्सपेक्टिव से मुझे फिल्म अच्छी लगी, तो उसका काउंटर ओपिनियन ये होता है कि यार पता है आर्ट की वजह से सोसाइटी में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। लोगों ने कुछ मर्डर मिस्ट्रीज देखी और फिर मर्डर्स करने लगे। इसलिए अगर लोग एनिमल देखेंगे तो जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है उसे रियल लाइफ में भी अप्लाई करेंगे, उस कैरेक्टर ट्रेट को। सो आई मेरा इसमें ओपिनियन है, ऑनेस्टली आई ऑल्सो ब्रॉडली थिंक, आपने एक सेंटेंस बोला था शुरू में, आर्ट इज आर्ट, एंड आई ब्रॉडली अग्री विद दैट कि आर्ट इज आर्ट। एंड जब एक फिक्शनल कैरेक्टर बनता है तो वो वेदर वो रणबीर कपूर है या शक्ति कपूर है, वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, किसी की इमेजिनेशन है, तो वो कैरेक्टर को आप कितने भी शेड्स ऑफ डार्क कर सकते हो, बिकॉज इट इज आर्ट। एंड मतलब हॉलीवुड में तो बनती हैं जितनी भी टैरेंटिनो मूवीज, मतलब बहुत डार्क कैरेक्टर्स होते हैं, आई थिंक। एंड सो मैं ये आर्ग्यूमेंट अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ कर रही थी अबाउट कि कबीर सिंह या रणबीर कपूर एंड एनिमल, देयर कैरेक्टर्स, तो इतना उसमें ऑफेंड क्यों होना चाहिए हमें। आई थिंक द ओनली पार्ट जिसमें मैं एक अग्री करती हूँ इज दैट इंडिया में ना हम सालों से बॉलीवुड में देखते हैं कि एंड में आपको अपने कर्म का या तो प्रायश्चित करना पड़ता है या आपको फल मिलता है। तो सच और अच्छाई की जीत होती है, राइट, एंड में। एंड आई थिंक ये दोनों मूवीज कबीर सिंह एंड एनिमल का, आई फील द रियल प्रॉब्लम विच आई अग्री विथ इज कि एंड में द पर्सन जो बहुत टॉक्सिक है दोनों में कैरेक्टर्स, दे गेट अवे विद इट। एंड इंडिया में लाइक अगर वो क्लोजर नहीं हुआ, मतलब वो कर्मा किसी, मतलब हम इतना ग्रो अप करके, मैं आपको बता रही हूँ, मैं लिफ्ट में आ रही थी ऊपर, आपके जो लिफ्ट मैन थे, जो फायर एग्जिट वाली लिफ्ट है, वो महाभारत का देख रहे थे और मैं देख रही थी, वो अपने फ़ोन पे देख रहे थे कि महाभारत का पूरा कर्मा के बारे में। एंड हम इतना स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, इसलिए हमने वो 7 जन्म का बनाया है, राइट, तो कर्मा इज प्लेइंग एंड दैट मेक्स अस डू द राइट थिंग। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों मूवीज में, बिकॉज जो एक्सट्रीमली एक नेगेटिव कैरेक्टर है, in spite of the movie being beautifully shot and being artistic, they get away with it. उनको कोई उसका मतलब उनको उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। वो आई डोंट नो, मतलब लड़की भी मिल जाती है, जेल भी नहीं जाना पड़ता है, एटलीस्ट कबीर सिंह में जो मैंने देखी है, एनिमल मैंने देखी नहीं है, पर उनको सफरिंग नहीं होती है फॉर ऑल द स्टफ दैट दे डिड। आई थिंक दैट अगर एक डार्क कैरेक्टर बनाते एंड एंड में वो डार्क कैरेक्टर को अब प्रायश्चित करना पड़ता, तो इतना जो लोग लाखों में देख रहे हैं उनको ऐसा नहीं लगता। अभी आप देखिए ना, शाहरुख खान ने कितने डार्क कैरेक्टर्स किए थे, राइट, फ्रॉम बाजीगर, अंजाम, दर, पर एंड में
उसकी जीत नहीं होती थी, वो सेलिब्रेट नहीं होता था. एंड आई थिंक ये एक स्मॉल डिफरेंस है, पर ये इंडिया के लिए रेलिवेंट है. हॉलीवुड में बहुत न्यूआंस्ड ऑडियंस है एंड आई थिंक चल जाता है कि एंड में आप एक ओपन एंडिंग छोड़ दो या फिर एंडिंग विच इज़ वेरी शॉकिंग छोड़ दो. पर इंडिया में आई फील नहीं चलता है बिकॉज हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नहीं हैंडल कर पाते हैं, तो हमें सिंपल चाहिए. तो इसकी सीख क्या हुई? इसकी सीख हुई कि रणबीर कपूर ने like सबके साथ बहुत बुरा किया and he got away with it, right? Which is the problem, I feel. मतलब फ्रॉम एन एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव उस फिल्म ने शायद पॉइंट स्कोर किए हैं क्योंकि हमें ऑडियंस नंबर्स से वो पता चलता है कि ऑडियंस एंटरटेन हुई है. सो दैट वाज द पॉजिटिव ऑफ एनिमल कि ऑडियंस थिएटर्स में लौट कर आई. पर मेरे लिए ये मेरा पर्सनल नेगेटिव है उस फिल्म को लेकर. मेरा खुद का एक लाइफ का एक एथिक है कि चीटिंग इनफिडेलिटी गलत होती है, ये मैं खुद मानता हूँ. और ये मेरा पर्सनल एथिक है. लॉट्स ऑफ पीपल बिलीव ओपन मैरिज ठीक होती है, कुछ लोगों को चीटिंग नॉर्मल लगती है. अच्छा, उस फिल्म में चीटिंग को हल्के से नहीं, काफी ज्यादा हद तक नॉर्मलाइज किया गया. ओके, मुझे वो एक्चुअली अच्छा बिल्कुल नहीं लगा. आई फेल्ट डर्टी अबाउट दैट. पर आई फील कि लोगों का कल्चरल पर्सपेक्टिव पॉडकास्ट से शिफ्ट हो सकता है, मूवीज से नहीं. क्योंकि यहाँ यही वो एक मीडियम है जहाँ स्टील मैनिंग हो सकती है किसी इशू को लेकर. एक आर्कियोलॉजिस्ट आए थे जो साइंस एंड सिंबल्स को फ्रॉम एन एंशिएंट पर्सपेक्टिव स्टडी करते हैं. मतलब हमारे पूर्वजों ने हमारी जनरेशन्स के लिए क्या मैसेजेस रखे थे. अच्छा, द बॉटम लाइन ऑफ दैट पॉडकास्ट वाज, सारे पूर्वजों ने कहा फ्रॉम ऑल द कल्चर्स, उन्होंने कहा कि अर्थ को प्रोटेक्ट करो, हमारे मतलब कुदरत को प्रोटेक्ट करो, और मर्दों और औरतों के बीच एक इक्विलिब्रियम रखो. क्योंकि ये एक एंशिएंट प्रॉब्लम है कि कुछ फेजेस होते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में जहाँ गर्ल्स को बहुत ज़्यादा पावर मिल जाता है और कुछ फेजेस होते हैं जहाँ गाइज को बहुत ज़्यादा पावर मिल जाता है. पर सच ये है कि हर लड़के को लड़कियों की ज़रूरत है और हर लड़की को लड़कों की ज़रूरत है.